हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग डेरिवेटिव के बारे में थोड़ा जाने थे बेसिक, और कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का क्या डेरिवेटिव होता है उसके बारे में जाने थे। आज हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम बनाएंगे डेरिवेटिव का एज ए बेसिक टूल्स। चूँकि अभी फ़िलहाल पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा छोटा प्रॉब्लम जिसका कि हमें मैथमेटिक्स, फिजिक्स या केमिस्ट्री में यूज होगा, वैसे डेरिवेटिव को फिलहाल हम लोग निकालने जा रहे हैं। सो फाइंड dy by dx if first y is equal to x cube minus 3x square plus 2x plus 1, दूसरा y is equal to sin x plus 2 to the power x, तीसरा y is equal to log x to the base e plus x square, चौथा y is equal to log x to the base 2 plus 3 to the power x, पांचवा y is equal to x square into sin x, and छठा y is equal to x by 10x। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्म को पहचानेंगे कि कौन से फॉर्म में ये है फंक्शन। कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग जानते हैं, जैसे x to the power n, कांस्टेंट e to the power x, a to the power x, log x to the base e, sin x, cos x, tan x, cot x, sec x एंड cosec x। तो जिस का भी हम लोग जानते हैं उस फॉर्म से मैच करवाएंगे। जैसे x to the power n के फॉर्म में ये है, तो यहाँ dy by dx कितना होगा, x to the power n के फॉर्म में है, और x to the power n का डेरिवेटिव कितना होता है, n into x to the power n minus 1। तो पावर पीछे, पावर में से एक कम, माइनस 3 टू जा 6x प्लस x का 1 तो 2x का 2 और कांस्टेंट का कितना 0। यहाँ dy by dx क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x प्लस e to the power x का e to the power x होता है, परंतु a to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, a to the power x into log a to the power x into log a to the base e। यहाँ dy by dx क्या होगा, log x to the base e का कितना 1 by x प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। यहाँ log x to the base e नहीं है, तो log x to the base e को हम लोग log x to the base a को log x to the base e में ले जाएंगे, तो log b to the base a is equal to होता है log b by log a with same base, और हमें जरूरत है e बेस का, तो दोनों जगह हम e बेस डाल देते हैं। सो log x to the base 2 को क्या लिख सकते हैं, log x by कितना log 2, दोनों जगह क्या e बेस। सो दिस इज इक्वल टू log x to the base e upon log 2 to the base e plus 3 to the power x। तो यहाँ dy by dx कितना होगा, तो ये तो कांस्टेंट है, 1 by log 2 to the base e कांस्टेंट है, और log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1 by x प्लस 3 to the power x, a to the power x के फॉर्म में है, a to the power x का डेरिवेटिव कितना होता है a to the power x into log a to the base e। यहाँ फॉर्म है क्या u इंटू v, u इंटू v, तो u का पहले का डेरिवेटिव करेंगे तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू दूसरे को ऐसे ही छोड़ना है इंटू कितना sin x प्लस, अब की बार पहले को अनचेंज रखना है तो x स्क्वायर इंटू दूसरे का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x। यहाँ dy by dx क्या होगा, u by v का फॉर्म है, तो u का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव कितना 1 इंटू v, v मीन्स कितना 10x माइनस u x
इंटू v का डेरिवेटिव tan x का डेरिवेटिव कितना होता है sec स्क्वायर x अपॉन v स्क्वायर मीन्स कितना tan x का स्क्वायर दैट इज कितना tan स्क्वायर x। तो ये कुछ बेसिक है एकदम इनिशियल प्रॉब्लम्स है। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग इससे ऊपर चलते हैं। दूसरा फाइंड dy by dx if y is equal to sin root x, दूसरा y is equal to root under sin x, तीसरा y is equal to sin x square plus 3x plus 2, चौथा y is equal to sin of cos x, पांचवा y is equal to sin of root under cos x। तो यहां फंक्शन ऑफ फंक्शन है sin x, साइन यहां किसका sin रूट x का फंक्शन है और रूट x फिर x का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन है। तो यहां हमारा मुख्यतः एक ही काम होगा कि जो फॉर्मूला लिस्ट अपने पास है उसमें से किसी एक से मैच करवाना, किसी एक के फॉर्म पर इसको अरेंज करना। तो फर्स्ट वाला अगर हम इसको x मान लें, इसको अगर हम x मान लें तो ये फॉर्मूला लिस्ट के sin x फॉर्म से मैच कर जाएगा, किसी ना किसी एक से मैच करवाना है। तो sin x से मैच कर गया तो sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, तो cos x, x मीन्स यहां कितना है रूट x इनटू जिसको माने हैं, जिसको हमने माना है उसका डेरिवेटिव, तो रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट x। ये यहां पर dy dx क्या होगा, यहां sin x के फॉर्म से मैच नहीं कर रहा है। अगर हम sin x कहेंगे तो एक रूट मिस कर जाएगा, तो कुछ ऐसा करना है कि रूट भी आ जाए। तो अगर हम इसको x मान लें तो ये रूट x के फॉर्म पर आएगा और फिर रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट x, x मीन्स कितना यहां पर sin x इनटू फिर जिसको माने हैं, किसको माने हैं sin x को, तो sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x। यहां क्या होगा डेरिवेटिव, तो इसको मैच करवाने के लिए इसको मान लेते हैं x, फिर से आ गया फॉर्म sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, x मीन्स x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इनटू जिसको माने हैं उसका डेरिवेटिव, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x प्लस 3x का 3 और कांस्टेंट का कितना 0। यहां पे dy dx क्या होगा, तो cos x कहेंगे तो साइन मिस कर जाएगा, इसीलिए इसको इस cos x को हम x मान लेते हैं। तो फॉर्म हो गया sin x और sin x का डेरिवेटिव कितना होता है cos x, x मीन्स यहां पे कितना cos x इनटू जिसको माने हैं उसका डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव कितना माइनस sin x। फिर ये किस फॉर्म पर जा रहा है sin x पर, तो इसको मानना होगा x, तो sin x का डेरिवेटिव कितना होगा cos x, x मीन्स कितना रूट अंडर cos x इनटू अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए फिर से इसको x मानेंगे, तो फॉर्म क्या हो गया रूट x का डेरिवेटिव कितना 1/2 रूट x, x मीन्स कितना आपकी बार cos x इनटू cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस sin x। ठीक है, चलो
अब इसके बाद हम लोग कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, ये अगर समझ गया तो जितना फिलहाल यूज होगा 11th में वो सारा बन जाएगा। Find derivative of sin x with respect to x square। दूसरा tan x with respect to root x। तो dy by dx का क्या मतलब होता है? डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x, डेरिवेटिव ऑफ y with respect to x। dy by dx लिखने का मतलब y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। वैसे ही हमें किसका डेरिवेटिव चाहिए? sin x का। सो डेरिवेटिव ऑफ sin x विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि हम sin x का डेरिवेटिव तो जानते हैं लेकिन x के रिस्पेक्ट में जानते हैं, और x स्क्वायर का भी डेरिवेटिव जानते हैं। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो x का रिस्पेक्ट बनाने के लिए हमने dx से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दिया। अब ये sin x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना हो गया? cos x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव x स्क्वायर के x के रिस्पेक्ट में कितना? 2x। सो sin x का डेरिवेटिव x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में हो गया cos x बाय 2x। दूसरा है डेरिवेटिव ऑफ tan x with respect to root x, that is equal to derivative of tan x by derivative of root x with respect to क्या? x, यहाँ पे with respect to x, that is equal to tan x का x के रिस्पेक्ट में कितना? sec square x by root x का x के रिस्पेक्ट में कितना? 1 by 2 root x, that is equal to 2 root x into sec square x। क्लियर है? अब अगला सवाल है, एक इक्वेशन दिया रहेगा और हमें dy dx फाइंड करना होगा, तो कैसे करेंगे? फाइंड dy by dx if x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3x माइनस 2y इक्वल टू कितना? 0। तो dy by dx चाहिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ 2xy, 2 into derivative of xy with respect to x, 3 into derivative of x with respect to x, 2 into derivative of y with respect to x इक्वल कितना? 0। और x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में कितना? 2x प्लस y, x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में 2x होता है, y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y होगा, लेकिन यहाँ y स्क्वायर का किसके रिस्पेक्ट में चाहिए? x के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y अपॉन dx बाय कितना? dy माइनस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, फिर से ये जाएगा u इंटू v पर, तो x का और वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू v प्लस x इंटू y का x के रिस्पेक्ट में कितना? dy बाई dx प्लस 3 माइनस 2 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू कितना? 0। और ये हो गया 2x प्लस y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y अपॉन dx बाई dy, तो d इंटू कितना हो जाएगा? dy बाई dx माइनस 2y माइनस 2x इंटू dy बाई dx प्लस 3 माइनस 2 इंटू dy बाई dx इक्वल टू 0।
अब हमें डी वाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई डी एक्स जहां जहां भी है वो एक जगह कलेक्ट करेंगे। डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, कितना बचा 2y माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये सारा टर्म उस साइड जाएगा, माइनस 2x प्लस 2y माइनस कितना 3, और यहाँ से डी वाई डी एक्स निकल गया माइनस 2x प्लस 2y माइनस 3 अपॉन 2y माइनस 2x माइनस 2। तो यहाँ दो पॉइंट यहाँ पे था, y हमने क्या किया, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो एक्स स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में तो होता है, लेकिन y स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में नहीं होता। तो y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में करने के लिए dy से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, अब y स्क्वायर का y के रिस्पेक्ट में 2y हो गया। वैसे यहाँ u इंटू v का फॉर्म है, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे लगेगा, प्रोडक्ट रूल हमने लगाया, लेकिन हमें किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। तो u यहाँ पर है ये x और v है y, u का डेरिवेटिव मतलब x का डेरिवेटिव 1 इंटू v प्लस u मीन्स x इंटू v का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में कितना है, dy बाई dx। क्लियर है? इसके आगे जब किसी पैरामीटर की मदद से दो इक्वेशन दिया रहेगा और हमको डी वाई डी एक्स निकालना होगा, तो कैसे करेंगे। फाइंड डी वाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू साइन थीटा एंड वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो निकालना हमको डी वाई डी एक्स, एक्स भी थीटा के टर्म में है, वाई भी थीटा के टर्म में है। तो x इक्वल टू साइन थीटा है, तो x का थीटा के रिस्पेक्ट डी एक्स बाई डी थीटा, साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या हो गया, कॉस थीटा। क्लियर है? और y इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कितना, माइनस साइन थीटा। अब हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई कितना, डी एक्स। डी वाई बाई डी थीटा पता है, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। वैसे दूसरा x इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280, तो यहाँ से dx बाई dt निकलेगा 280 और dy बाई dt निकलेगा 2a। तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, dy बाई dt इंटू dt बाई dx। dy बाई dt का वैल्यू है 2a इंटू dt बाई dx कितना होगा, 1 बाई 2a t, 2 कैंसिल। So dy by dx is equal to 1 by t. क्लियर है? अब जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रहेगा तो क्या, जैसे y इज इक्वल टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू x टू द पावर x। y इज इक्वल टू x टू द पावर x है, यहाँ x टू द पावर n नहीं लगेगा, क्योंकि x टू द पावर n में एक वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट और a टू द पावर x में कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल। ये x टू द पावर n फॉर्मूला तब लगेगा जब वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट रहेगा, और a टू द पावर x तब लगेगा जब कांस्टेंट टू द पावर वेरिएबल रहेगा। यहाँ इस दोनों में से कोई भी नहीं लगेगा, क्योंकि वेरिएबल टू दी पावर वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग लेंगे, टेक लॉग। तो क्या होगा, लॉग y इज इक्वल टू लॉग x टू दी पावर x, और ये हो गया लॉग y इज इक्वल टू, पावर पीछे आ जाता है लॉग में, x इंटू लॉग x, और फिर डिफरेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log y का क्या होगा, 1 बाय y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू u इंटू वी बन जाएगा, तो x का x के रिस्पेक्ट में 1 इंटू वी प्लस x इंटू लॉग x का 1 बाय एक्स
सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग एक्स इंटू कितना y, चाहे तो y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो ये थोड़ा सा बेसिक प्रॉब्लम हम लोग बात किए, जितना हम लोगों को एज ए बेसिक यूज होगा मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री को सीखते समय। इसके आगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है डेरिवेटिव का, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और मैक्सिमम मिनिमा के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।